गिरफ्तारियां, हथकड़ियाँ ये पॉलिटिशियन के लिए कोई मानी नहीं रखती हैं, ये उनकी स्ट्रगल होती है। लेकिन ये जो पार्लियामेंट है, ये पार्लियामेंट जो करोड़ों वोट लेकर आप आ रहे होते हैं, असल इशू पार्लियामेंट के गेड़ों के ऊपर जंजीरें लगने का है। आप क्या समझते हैं कि स्पीकर सरदार याद सादक साहब क्या कंप्रोमाइज ने? बहुत बड़ा सवाल किया आपने। क्या जंजीरें लगाना जो है, आपने अपने सवाल का जवाब दे दिया है असफर चौधरी साहब। कि मैं समझता हूँ कि जिस सरदार याद सादे को मैं जानता हूँ, 2002 की असम्बलीज में इकट्ठे आए थे। बड़ा बुर्दबार आदमी था, बड़ा रख रखाव वाला, आला तालीम याफ्ता, ख़ानदानी लिहाज से इनकी लाहौर में बड़ी ताज़ीम और बड़ी रिस्पेक्ट है। आप ख़ुद भी बड़े शुस्ता और नफीस इंसान हैं। बदकिस्मती के साथ जो उनका ये टेनोर है, इस टेनोर में वो जो एक आइनी, कानूनी, जमहूरी तकाज़े पूरे करने में वो बिल्कुल नाकाम, मदरत के साथ नाकाम रहे हैं। वो स्पीकर जो है वो कस्टोडियन है, वो पार्लियामेंटेरियन के तमाम हकूक़ का मुहाफ़िज़ है। जहाँ जहाँ ज़्यादती, नाइंसाफ़ी चाहे पुलिस करे, कोई और इदारा करे, तो उसका वो मुहाफ़िज़ है। तो मैं समझता हूँ कि वो हकीकी मानों में पार्लियामेंटेरियन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम रहे हैं। हमने कल भी बात की, स्पीकर साहब से जाके हमारे डेलीगेशन ने कहा कि जनाब स्पीकर साहब, ये क्या हो रहा है, ये आपके होते हुए हो रहा है, ये ज़्यादती और नाइंसाफ़ी है, ये पूरी दुनिया देख रही है। तो वो सर जो है वो नीचा करके खड़े हो जाते हैं। तो लेकिन इसका मकसद चौधरी साहब ये नहीं है। इंशाअल्लाह ताला ये गोलियाँ, हमारा गोलियाँ हमें मारी गई, हमें शहीद किया गया, हमारे वर्कर्स को, हमारा मैंडेट छीना गया, ये झूठे पर्चे, सियासी इंतकाम, ये नहलियाँ, ये हमारा हक और सच का रास्ता नहीं रोक सकती। हमारा दामन साफ़ है, हम रूल ऑफ लॉ की जंग लड़ रहे हैं। हम आईन पाकिस्तान पे चाहते हैं कि उसके मुताबिक, उसकी सही स्पिरिट के मुताबिक काम किया जाए। ये जो स्टेट और उनके शहरियों के दरमियान जो सोशल कंट्रैक्ट है वो आइन की शक्ल में है, उसके मुताबिक किया जा रहा है। और मैं इससे आगे बात को बढ़ाऊँगा कि ये जो मुल्क में जो क्यास है, मुल्क में, मैं मुझे कहने दी चौधरी साहब, क्यास है। मुल्क में कोई स्टेबिलिटी नहीं है, मुल्क में कोई इस्तेकाम नहीं है, मुल्क में कोई कंट्रोल नहीं है। आपके दो सूबे हालात जंग में हैं। आपके पंजाब के साउदर्न एरिया में डकैत जो हैं वो सरेआम डकैतियाँ मार रहे होते हैं, और आपके पुलिस के उन्होंने 10 बंदों को शहीद कर दिया रहीम यार खान में। जी जी बिल्कुल। आपके सामने है सर, जी। उनको उन्होंने शहीद कर दिया। आपका जो क्राइम रेट है कहीं से कहीं बढ़ गया है। इन हालात में आपकी जो यूथ की जो है वो जो ख्वाहिशात हैं, यूथ बड़ी मायूस है। यूथ में फ्रस्ट्रेशन का लेवल बढ़ चुका है, दो सूबों के अवाम में फ्रस्ट्रेशन का लेवल बढ़ चुका है। हम बेवतन पाकिस्तानी हैं, हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेहरबानी फरमाएं, इंक्लूसिव सोच को अपनाएं, तमाम लोगों को बिठाएं, बिठा के उनसे बात करें, जो भी आप लाएहमल अख्तियार करना चाहती हैं। अगर कहीं दहशतगर्दी हो रही है, कोई इन्फ्रंट्रेशन हो रही है, तो पाकिस्तान के लोगों को आप इकट्ठा करके बिठाएं, उनको एतमाद में लो लें। मुशर्रफ के रजीम में भी ये होता रहा है, माजी इमरान खान के रजीम में भी होता रहा है, मियाँ साहबान के दौर में भी होता रहा है। बदकिस्मती के साथ इस रजीम में ये क्यों नहीं हो पा रहा? तो मुझे शदीद ख़तरात हैं। मैं खौफज़दा हूँ कि जो पाकिस्तान की, अल्लाह ताला इस मुल्क को कायम दहम रखे। मेरे मुँह में मट्टी, मेरे मुँह में खाक, कि ये वतन जो है हमें अपनी, ये मेरी माँ है, हमें अपनी जान से ज़्यादा अज़ीज़ है, बच्चों से ज़्यादा अज़ीज़ है। इसके लिए हमारी हर चीज़ कुर्बान है। लेकिन हमारे सफ़ेद बाल आ गए हैं, सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, हम ये जुल्म जबर अपनी आंखों से नहीं देख सकते। इसलिए हम जो है बात करते हैं कि खुदारा, हमारी किसी से कोई ज़ातियात नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, कोई ज़ाती एजेंडा नहीं है। ना हम किसी को मैं तो ज़ाती तौर पे किसी को बुरा भला कहने के हक़ में नहीं हूँ। मैं तो अखलाकियात का दामन कोशिश करता हूँ हाथ से ना छोड़ूँ, और अपना जो रोल है, सियासी रोल है, आइनी रोल है, जमहूरी रोल है, वो मैं ऐसे अंदाज़ में करूँ जो मेरा मेरा आइन मुझे परमिट करता है। तो मैं ये समझता हूँ कि इनको अक्ल के नाख़ लेने चाहिए, और ये इस मौजूदा हालात का, जो ये पाकिस्तान जो है वो दलदल में फँसता जा रहा है और डिक्लाइन की जानिब जा रहा है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि नया चार्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो तश्कील दिया जाए, एक नया ट्रीटी जो है वो किया जाए, जिसमें पाकिस्तान के तमाम मकातिब फ़िक्र के लोग जो हैं, वो तमाम पाकिस्तान के जो लोग हैं वो बैठें, अपने रूल ऑफ द गेम तय करें और उसके मुताबिक उस मुल्क को चलाएँ। खुदारा
हम ये अगस्त का बड़ा मुक़द्दस महीना है, इस महीने में पाकिस्तान मर्द वजूद में आया। हमारा एक बाज़ू इन्होंने पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद की थी, वो हमसे 2 लाख हो चुका है। दूसरे वो हमारे कश्मीर के भाई, इन्होंने हमारे लिए पाकिस्तान के लिए जिन्होंने कुर्बानियाँ दी थी, अभी भी वो गल सड़ रहे हैं, लेकिन उनके मुँह में ला इलाहा इल्लल्लाह आ रहा है और हमारी माँओं, बहनों, बेटियों की किस्मतें तार की जा रही हैं। उसके बावजूद वो ला इलाहा इल्लल्लाह और पाकिस्तान ज़िंदाबाद का नारा लगा रहे सर हैं। इसमें तो वन उसके लिए लाइनर सर। ज़रूरी है कि उनकी जो कश्मीरियों की ख्वाहिशात हैं, जो और पाकिस्तानियों की ख्वाहिशात हैं, जो हमसे गलतियाँ हुई, उन गलतियों का इज़ाला करें और मुल्क को जोड़ें, मुल्क को इकट्ठा करें और एक पाकिस्तान की ऐसी पॉलिसी बनाएँ जो तमाम लोगों के लिए काबिल अमल हो। हम सियासी लोग हैं, हम कोई मिलिटेंट नहीं हैं, हम कोई दहशतगर्द नहीं हैं, हम गुरिल्ला नहीं हैं, हम डायलॉग से भी नहीं भागते। हम टेबल टॉक से भी नहीं भागते, लेकिन टेबल टॉक्स भी और डायलॉग के लिए भी उसका कुछ सेट प्रिंसिपल तो हो ना, जी हम किस बुनियाद पे करना चाहते हैं। अगर मैं अपनी ज़ाती बुनियाद पे करना है तो उसकी कोई अहमियत नहीं है। अगर हम मुल्क, कौम, पाकिस्तान के लिए, आइन के लिए, जमहूरियत के लिए, सिविल लिबर्टीज़ के लिए करना चाहते हैं तो हमारे दरवाजे हर वक्त खुले हैं जी। सर जो वन लाइनर इस बिल्डिंग के तकद्दस की बहाली के लिए हुकूमत और अपोजिशन बेंचों को क्या करना चाहिए? वन लाइनर सर। वन लाइनर जी है जी कि इसको इसको मैंने जो कहा है कि चार्टर ऑफ पाकिस्तान पे जो है फ़ौरी तौर पे अमल करना चाहिए और इनको जो है वो मुस्तकबिल का लय अमल बनाना चाहिए और रूल्स ऑफ द गेम सेट करने चाहिए और जो भी इदारा है आईन पाकिस्तान के तहत वो काम करे और पार्लिमान जो है चाहे उसका तल्लुक जिस जमात से भी है, जो भी हुक्मरान हो, उसको ये अब कसद भी करना चाहिए और उन्होंने ओथ भी लिया हुआ है कि आईन पाकिस्तान पे अमल दरामद करवाना चाहिए। अब हम आईन पाकिस्तान पे अमल दरामद करेंगे तो आपके मसाइल, तमाम मसाइल का हल वाहिद ये है जी। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया जी।